बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आमंत्रित करके अपने शब्द रूपी उद्गारों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद के पात्र हैं दोनों बच्चे। 77वें गणतंत्र दिवस की इस पावन पर्व, राष्ट्रीय पर्व पर हृदय की अनंत गहराइयों से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सुबह से यहां ये बच्चे बहुत ही मेहनत और लगन से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अतिथि के रूप में अपना कीमती समय जाहिर करते हुए यहां हमारे अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बहुत अमूल्य समय दिया है और बच्चों की प्रस्तुति को निहार रहे हैं। उनके लिए भी साधुवाद है, धन्यवाद है। इस कार्यक्रम को इतनी प्रकाष्ठा पर प्रस्तुत कराने के लिए जिन सहयोगियों ने, जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने अनुभव, अपने ज्ञान से इन बच्चों को तैयार किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबने अपनी प्रस्तुति दी है, बहुत ही सराहनीय है। मैं देख रहा था हर बच्चे को। यहां जिस तरह के हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वहां राष्ट्र की विविधता यहां दर्शित हो रही है। आपने देखा होगा प्रत्येक प्रांत के बच्चों की, यहां विभिन्न धर्मों की विभिन्न भाषा शैलियों को आपने झांका, देखा, उनकी प्रस्तुति को निहारा। बहुत ही अद्भुत लगा और मौका मिला कि इनको मैं अपने शब्दों के रूप में प्रस्तुत कर सकूं तो वो जरूर कहूंगा। मौका मिला है तो चूकना नहीं चाहिए। कि ना पूछो जमाने से, कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। आज का यह दिन तारीख 26 माह जनवरी और वर्ष भी 26, यानी 26 2 6 8। आपको बतला रहा है यह जाट, बताऊंगा इसका मर्म बाद में। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण, अकादमी के निदेशक महोदय, योग्य प्रशिक्षित और अनुभवी अध्यापकगण, इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे प्रतिभाशाली ये विद्यार्थीगण और इस संस्था को सींच रहे समस्त कर्मचारीगण, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना है। आज का दिवस महज राष्ट्रीय पर्व नहीं है, उस दिन का श्रद्धांजलि है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। किसी बच्चे ने संविधान के लिए बात भी कही कि संविधान क्या है, कि संविधान सम और विधान है। सम को मिलाकर विधान, यानी सम माने समान, एक जैसा, सबके लिए नियम एक जैसा हो, सबके लिए कानून एक जैसा हो, उसको हम संविधान कहते हैं। संविधान अर्थात सबके लिए समान अधिकार, समान कानून, समान नियम ही संविधान है। और वो भी भारतीयों के लिए। तो भारतीय की भी पहचान बताता हूं कि भारतीय में भारतीय ये भी अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि वह होता है कि भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति है। वह ये प्रदर्शित करता है कि वह व्यक्ति के जो जन्म भारत में लिया है, तो अपने आप को हर क्षण के लिए तैयार रखता है, तत्पर रहता है। यह योग्य है, योग्य है और रोबिला है। हर तरह से अपने आप को प्रतिभाशाली रखता है, वह है भारतीय। और भारतीय के लिए संविधान यानी समान अधिकार रखने वाला, समान कानून रखने वाला है भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जिसकी वर्षगांठ हम 77वीं वर्षगांठ यहां हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विदेशी अतिथि जो यूरोपीय परिषद के आयोग के माननीय अध्यक्षों की गर्मा उपस्थिति में आयोजित किया गया है, जो 16वीं ये एनडीए और सीडीएस की परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी होगा
कि जो 16वीं यूरोपीय संघ भारतीय शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधित्व को देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए एकजुट होकर अपने आप में एक विविधता प्रस्तुत की है, जहां इन तमाम बच्चों ने अपनी शिरकत दी है, जो बहुत ही सराहनीय है। इन बच्चों को देखकर अपने आप को स्वागत के माध्यम से संबोधित करने का जो सुखद अनुभव प्राप्त हुआ है, वो बहुत ही गौरवपूर्ण है। आज 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस का विषय, यह भी नोट कर लेना कि विषय क्या होगा, ये आपकी परीक्षा से संबंधित है। तो इस गणतंत्र दिवस का जो विषय है वो वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत, यह संबंधित प्रश्न है आएगा पर प्रकाशित है। वंदे मातरम का नाम उच्चारित होने पर जिस तरह से अभी बच्चे दिव्यांशु ने भारत की पृष्ठभूमि बताई कि भारत क्या है, कि मेरा परिचय क्या है, प्रणाम करते हुए इस बच्चे ने अपने आप को प्रस्तुत किया, तो वंदे मातरम का नाम उच्चारित होने पर तन के रोम रोम में जोश और जुनून का संचार होने लगता है, जिससे आत्मनिर्भरता स्वयं जागृत हो जाती है। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे ये हर जगह तिरंगा, नशाए हिंदुस्तान की शान का है, नशाए हिंदुस्तान की शान का है। आज हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद में अपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए का समय है, जिन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई और राष्ट्र को विकसित करने और समृद्ध देखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम सभी वीर सपूतों को नमन आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तिरंगा हमारा शान जिंदगी, तिरंगा हमारा शान जिंदगी, वतन परस्ती है वफाए जमी, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। अंत में मैं सभी बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा कि दुष्यंत कुमार बहुत अच्छे कवि हैं, जिन्होंने अपनी एक गजल दी है, जिस गजल का नाम है साए में धूप। गजल का नाम है साए में धूप और ये दुष्यंत जी की है। तो उन्होंने इस तरह से कुछ बयान किया है इस पंक्ति, इस गजल में, कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, आपके सीने में सही, जो आग जल रही है वो आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।